आज हम फिर से बात करेंगे स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। स्वामी रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद के बारे में। याली आओ गया जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि हमने कल वर्णन किया था स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जीवन के बारे में, उनके विचारों के बारे में, धर्म और समाज के बारे में, जो उस तरह से उनके विचार थे उसके बारे में हमने कल जिक्र किया था। और साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण जो बात हमें देखने को मिलती है वो महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो धर्म का जो उनका देखने नजरिया था वह मानव मात्र से संबंधित था। वो मानव को केंद्र बिंदु मान करके धर्म की संरचना करते हैं या फिर धर्म को देखते हैं। और जो समाज का सबसे हम ये कह सकते हैं ना कि भाई जिसकी आगे चलकर बात स्वामी विवेकानंद करते हैं, दरिद्र नारायण, यानी वो कहते हैं कि भारत का अगर भला होना है या फिर भारत को एक तरह से दुनिया के ऊपर या विश्व गुरु बनना है या फिर ताकत बननी है, तो वो कहते हैं कि जब तक दरिद्र नारायण यानी जो गरीब आदमी है, सबसे जो सड़क फुटपाथ पे है, उसकी जब तक वो सहायता नहीं करेंगे, उसको सम्मान या फिर सहयोग नहीं देंगे, तब तक वो बात पूरी नहीं हो सकती। यानी भारत एक विश्व शक्ति के रूप में नहीं उभर सकता। तो मानव मात्र के ऊपर पूरा जोर दिया जा रहा है, यानी वो ईश्वर का प्रतिनिधि माना जा रहा है एक तरह से। यानी अगर ईश्वर की सेवा करनी है तो उस दरिद्र व्यक्ति की या मानव मात्र की सेवा की जाए। अब हम बात करेंगे विवेकानंद ने किस तरह से समाज में भारतीय जो धर्म था उसको फैलाने का काम किया, या फिर हम ले जाइए इसको। कल हमने ये भी जाना था कि जिस तरह से 1902 में 39 वर्ष की अल्पायु में उनकी मृत्यु हो जाती है, उससे पहले ही वो काफी कुछ विश्व प्रचार के लिए या फिर हिंदू धर्म के प्रचार के लिए करके गए थे। एक तरह से 1893 में शिकागो में जो सर्वधर्म सम्मेलन था वहां पर वो जाते हैं और वेदांत दर्शन की जो स्थापना एक तरह से वो करी,
वो आज तक मतलब एक तरह से हर भारतीय के लिए बड़ी गर्व की बात है। विवेकानंद उदार हिंदू धर्म और अध्यात्म के सजीव आत्मा थे। यहाँ पर उदार हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं हम, हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो धर्म हिंदू धर्म से संबंध जो रखते हैं, जो कट्टरपंथी एक तरह से, वो बिल्कुल एक तरह से कंजर्वेटिव टाइप का हिंदू धर्म की बात करते हैं, ऐसा की बात नहीं करते हैं। ये बिल्कुल उदार हिंदू धर्म की बात करते हैं, जिसका सहारा लेकर हिंदू धर्म समाज और राष्ट्र के निर्माण में योगदान उन्होंने दिया, जो कि एक तरह से अद्वितीय है। यही कारण है कि मतलब आज भी हम जब विवेकानंद को याद करते हैं तो भारत की जो युवा शक्ति है उसके रूप में उनको याद किया जाता है। और यही कारण है कि हम आज उनका जन्मदिन जब मनाते हैं 12 जनवरी को हर वर्ष, तो उसको भारतीय यूथ डे यानी भारतीय युवा दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है। ये चीज भी हमें देखने को मिलती है। स्वामी विवेकानंद ने सभी धर्मों की समानता, मनुष्य मात्र की सेवा का आधार बनाकर जो संदेश पश्चिमी राष्ट्रों को प्रदान किया वह भी अद्वितीय था, जिसकी हम कल बात कर रहे थे। 1893 का जो शिकागो धर्म सम्मेलन था, उसमें उन्होंने हिंदू धर्म के अध्यात्म का पुनर्जन्म दिया और एक बार फिर हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित करके इस्लाम या ईसाई धर्म के प्रहारों से उसकी रक्षा की। उनके उपदेशों से हिंदुओं को केवल अपने धर्म और सभ्यता के प्राचीन गौरव या फिर हिंदू धर्म की श्रेष्ठ अध्यात्मवाद की भावना का ही पता नहीं चला, बल्कि उन्हें यह भी मालूम हुआ कि वे पतन की किस श्रेणी तक पहुंच चुके। उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि उनकी शारीरिक दुर्बलता, आलस्य, नपुंसकता, गौरव, प्रेम, उदारता, अविश्वास की कमी, आत्मविश्वास की कमी, भीरुता आदि ने उन्हें अत्यधिक हीन बना दिया है। अपने प्राचीन गौरव और तत्कालीन दुर्बलताओं को तुलना करने पर उन्हें प्रगति करने की भावना, आत्मविश्वास है। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म का आह्वान किया, यदि एक बार फिर अपने वेदांतों के आदर्श पर चलेंगे तो वह उन दीवारों को तोड़ डालेगा जिसने मनुष्य को मनुष्य से अलग कर दिया है, जिसे सिस्टर निवेदिता ने उग्र हिंदू धर्म कहा था। नहीं, इसमें हाँ, मनुष्य को मनुष्य से अलग कर दिया है और अपनी आत्मा को समझेगा कि वह पुनः एक गौरवशाली समाज और राष्ट्र निर्माण करने में सक्षम हो सकती है। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू अध्यात्मवाद का प्रचार करके पश्चिमी देशों में उसकी श्रेष्ठता को स्थापित करके न केवल हिंदू धर्म को उसके अंधविश्वासों, दुर्बलता से बचाया, वरन एक गौरव और आत्मविश्वास भी उत्पन्न किया, जिसके कारण हिंदू धर्म जागृत हो गया और हिंदू धर्म का विकास हुआ, जिसे सिस्टर निवेदिता ने उग्र हिंदू धर्म भी कहा था। यहाँ पर हमें गौर करने लायक बात यह है कि जिस तरह से हम कहते हैं ना कि मतलब भाई ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मानव के द्वारा की जानी चाहिए। वो मंदिर में रहने वाले ईश्वर की पूजा की बात नहीं करते। वो जो सड़क पे घूम रहा है, फुटपाथ पे जो आदमी बैठा हुआ है, उनके साथ भी कई बार हुआ स्वामी विवेकानंद के साथ कि जब कोई फुटपाथ पे कोई बैठा था तो उसको अपना जो भी उनके पास वस्त्र होते थे उसको दे देते थे। ये चीज हमें देखने को मिलती है। मगर एक बात हमें जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब जिस बात को ये उग्र हिंदूवाद कहा जा रहा है, वो उग्र हिंदूवाद ये था कि इन्होंने जो जिस तरह की समाज में समस्याएं चल रही थी उस समय की, जैसे स्वामी विवेकानंद ने जाति प्रथा के ऊपर कुठाराघात किया, और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि
जैसे जैसे स्वामी विवेकानंद ने मतलब भारतीय समाज के बारे में टिप्पणियां करनी शुरू की, तो एक जो खास वर्ग जो जो कट्टरपंथी हिंदू वर्ग था, वो भी स्वामी विवेकानंद के विचारों को फिर सहन नहीं कर पाता है। वो कहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भारत, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, कि जो भारत का जो हिंदू धर्म है वो रसोई से संचालित होता है। यानी किसके साथ क्या खाना है, किसके साथ नहीं खाना है, कच्चा और पक्का खाना, सारा मतलब जो हिंदू धर्म का जो स्वभाव था सारा उसी से संचालित हो रहा है। जिसे हम फिर आगे चलकर कहते हैं रोटी और बेटी का जो संबंध होता है, वो समाज को संचालित करने वाला एक तत्व होता है। मगर जब हम स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो वो इस चीज को नहीं मानते हैं। वो एक तरह से सबके अंदर समानता की बात करते हैं और वो फिर इस चीज को तोड़ने की बात करते हैं। यानी जो बंधन ये इस तरह के लगाए गए, ये कहता है कि हिंदू धर्म की अंदर की बातें नहीं है, ये एक तरह से आडंबर है और जिसने मनुष्य को मनुष्य से अलग कर दिया है। और इस प्रकार की विचारधारा फैलाने को ही सिस्टर निवेदिता कहते हैं कि उग्र हिंदूवाद है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो परंपरावादी जो हिंदू दृष्टिकोण था, उससे भिन्न हमें स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। तो ये एक तरह से महत्वपूर्ण बात हमें इस रामकृष्ण मिशन में हमें देखने को मिलती है। उसके पश्चात हिंदू धर्म और दर्शन के बारे में, हिंदू अपने धर्म और दर्शन के बारे में लज्जित न रहे। हिंदुओं ने खुले तौर पर अपने धर्म और दर्शन के विषय में अपने विचार प्रकट करने शुरू किए। कॉलेज विद्यालयों की स्थापना, विद्वानों द्वारा हिंदू धर्म का समर्थन किया गया। विवेकानंद ने हिंदू धर्म को न केवल प्रेरणा